तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कटिबंध के बारे में समझेंगे। लोग उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, ये तीन नाम जो है कटिबंध के, ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछ चुके हैं और आपको रटने के लिए आप रट लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट वाइज इसको मैप से आप नहीं समझते हैं। तो आज एक क्लास में इसी को क्लियर रूप से बताया जाएगा। एक बार आप अगर देख लेते हैं तो उसको बेहतर तरीके से आपके दिमाग में लोड हो जाएगा। और पिछली क्लास अगर आप देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक जो है कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हर एक क्लास जो है बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जाता है। अगर किसी तरह का अगर दिक्कत परेशानी हो रहा होगा तो कमेंट कर जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को शुरू करते लो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोग, सबसे पहले एक प्यारा सा सर्कल बना लेंगे लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, जिसको अपनी भाषा में लोग पृथ्वी का एक रूप बोलते हैं लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कल। अब ध्यान से आपको समझना है, कई बार मैं बता चुका हूं कि इसके बीचों बीच की रेखा कौन सी रेखा है, तो विषुवत रेखा है कि नहीं है। बीचों बीच की रेखा कौन सी रेखा होती है, विषुवत रेखा कही जाती है। ऊपरी वाले की उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो कहा जाता है। बड़ा दिन और छोटा दिन जब मैं बता रहा था पिछली क्लासों में, तो उस समय मैं बताया था आप सभी को कि जो सूरज जो होती है ना, हमेशा ये कर्क रेखा से मकर रेखा के ही बीच में घूमता है। कौन सी रेखा के बीच में घूमता है, ये मान के चलो कि आपका कर्क रेखा हो गया, ठीक है, ये कर्क रेखा हो गई। और वही ये 23.5 डिग्री वाली दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी होगी, मकर रेखा हो गई। इन्हीं दोनों रेखा के बीच में कौन सी सूरज जो है हमेशा घूमते रहता है। घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है ना जी। तो इसी दोनों रेखा के बीच में घूमता है कि नहीं घूमता है? अब ध्यान समझो, सूरज जो है इन्हीं दोनों रेखा के बीच में घूमता है। तो अब बताओ, सिंपल भाषा में बताओ, तुम ही बताओ कि सूरज जो है किस रेखा पर दो बार आती है। पिछले क्लास में भी बता चुका हूं, सूरज जो है ये 21 मार्च और 23 सितंबर इस डेट को सूरज जो है विषुवत रेखा पर सीधी अपनी रोशनी मारती है। वही जून के महीना में यानी कि 21 जून को सूरज जो है कहाँ रहती है, आपका कर्क रेखा पर। वही 22 दिसंबर को कहाँ रहती है सूरज, तो मकर रेखा पर है। ये चीजें इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास में इसको बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये चीजें मैं इसलिए अभी बता रहा हूं कि जून के महीना में है, ये बताओ कि जून के महीना में गर्मी यहाँ पड़ती है, दिसंबर में यहाँ पे गर्मी पड़ती है। तो गर्मी जो है ना इसी रेखा के बीच में बटी हुई है कि नहीं है? सिंपल भाषा में समझ रहे कि नहीं सुन रहा है? यानी कि दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा, इसी के बीच में गर्मी बटी हुई कि नहीं बटी हुई है। तो अगर ध्यान से अगर समझिएगा, तो अगर ध्यान से मानेंगे तो इस दोनों के बीच की रेखा को, ये जो जगह जो है, ये जो जगह है, ये ज्यादा गर्म होगा कि कम गर्म होगा, ज्यादा गर्म होगा कि कम गर्म होगा। ये जो दोनों बीच की जो लाइन है ये बहुत ज्यादा गर्म होती है कि नहीं होता है। तो पूरी पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिया गया। एक ऐसा भाग जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण मतलब होता है गर्मी और कटिबंध मतलब होता है जगह, ना। तो उष्ण कटिबंध वैसा जगह जहां गर्मी ज्यादा पड़ता है। तो जाहिर सी बात है इस जगह में, ये जो जगह अभी मैं बनाया हूं, यहां पर मैं पिछली क्लास में बताया था कि यहां पर सूरज की रोशनी 2 बार पड़ती है, या ज्यादा समय यहीं पर सूरज बिताता है कि नहीं बिताता है जी। तो गर्मी इसी जगह में ज्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जिस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है उस एरिया को बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध। यानी कि इसके बीच में जितने भी देश बसे होंगे उस एरिया के जो कटिबंध जो होगा कैसा हो जाएगा, उष्ण कटिबंध हो जाएगा। हो कि नहीं होगा? उसी तरह जस्ट उसके नीचे आएंगे, इस एरिया को देखेंगे, ये वाले एरिया जस्ट इसके नीचे आएंगे, यहां तक के एरिया को दक्षिणी गोलार्ध में, और यही एरिया देखेंगे आपका उत्तरी गोलार्ध में, समझ रहे ना। तो ये दोनों एरिया जो है यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी गर्मी पड़ता है क्योंकि सूरज यहां पर तैबे करता है मकर रेखा के पास में, तो यहां भी गर्मी पड़ता है। लेकिन गर्मी जब यहां सूरज पहुंचेगा तो गर्मी तिरछा पड़ेगा। तो गर्मी या प्रॉपर रूप से नहीं पड़ता है, लेकिन गर्मी यहां भी पड़ता है और गर्मी जो है यहां भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और गर्मी के साथ साथ यहाँ पे ठंडा भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो यानी गर्म और ठंडा दोनों माहौल रहता है यहाँ पे, रहेगा कि नहीं रहेगा? गर्म ठंडा क्यों रहेगा, ध्यान समझो, गर्म और ठंडा क्यों रहेगा? क्योंकि कारण क्या है, जब सूरज यहाँ पर रहेगा तो इस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन इस एरिया में गर्मी कम पड़ेगा। लेकिन जब वही सूरज जब दिसंबर के महीना में यहाँ आ जाएगा तो इस एरिया में गर्मी ज्यादा पड़ेगा और वही इस एरिया में गर्मी कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी। लेकिन बीच वाले भाग को अगर माने तो बीच वाले भाग को हमेशा गर्मी पड़ते रहता है। सूरज यहां रहा है तब वो गर्मी मिल रहा है, सूरज यहां आ गया तो हम टकाटक गर्मी मिल रहा है, सूरज यहां पे आ गया तब वो गर्मी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सूरज कहीं आए जाए लेकिन बीच वाली भाग को गर्मी प्रॉपर रूप से मिलते रहता है। तो इसलिए बीच वाले भाग को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। वही ऊपर वाले भाग को चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो गया चाहे दक्षिणी गोलार्ध में, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोल देंगे लोग? शीतोष्ण। क्या बोलेंगे लोग? शीतोष्ण, यानी शीत और उष्ण, शीतोष्ण। क्या बोलते हैं लोग? शीतोष्ण कटिबंध। क्या इसको बोलेंगे लोग? शीतोष्ण कटिबंध।
क्या बोलेंगे लोग, शीतोष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि कभी इस एरिया में शीत पड़ता है, कभी इस एरिया में गर्मी भी पड़ता है, उष्ण भी पड़ता है, तो इसको बोलते हैं लोग शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन ध्यान समझना, सूरज यहीं तक आता है, यहाँ तक तो इसके ऊपर तो सूरज जाता नहीं, तो इस एरिया में गर्मी मिलेगा जी? नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम। और वो तो मान के चलो कि जून में यहाँ है कर्क रेखा पर, तब सूरज थोड़ा सा मिलियो जा रहा है, लेकिन वही जब सूरज यहाँ आ गया तो अब बताओ यहाँ गर्मी मिल रहा है? एकदम गर्मी नहीं मिलेगा। तो ये एरिया पूरा तरह से बर्फ वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इस एरिया को बोलते हैं लोग शीत कटिबंध, क्योंकि पूरा तरह से ठंडा है। क्या बोलेंगे लोग, शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे लोग, शीत कटिबंध। सेम कंडीशन नीचे भी होगा कि नहीं होगा? इसको भी क्या बोलेंगे लोग, शीत कटिबंध। समझ आ रहा है किस बार है? क्या बोलेंगे लोग, शीत कटिबंध। यानी कि ऊपर वाले नॉर्थ साइड में जो उत्तरी ध्रुव के पास में की जो जगह है इसको बोलते हैं लोग शीत कटिबंध। उसी तरह दक्षिणी ध्रुव के जो पास में की जो साइड है इसको क्या बोलेंगे लोग, शीत कटिबंध। बीच वाले को बोलते हैं लोग शीतोष्ण, और सबसे बीच में जो है यानी सबसे बीच में इसको क्या बोलते हैं लोग, उष्ण कटिबंध। क्यों बोला जाता है? समझ आ रहा है क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। वही जस्ट इसके ऊपर वाले भाग में गर्मी कभी ज्यादा पड़ती है, कभी कम पड़ती है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण। और इस एरिया में गर्मी बहुत ही कम पड़ती है, ठंडा ज्यादा पड़ता है, इसीलिए इसको बोला जाता है शीत कटिबंध। समझा किस में? ये अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत सारी चीजें आप अगर समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं है? कटिबंध कितना है? 3 गो कटिबंध है। कौन कौन से? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, है कि नहीं है? इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर से बीच में समझ लेंगे। बीच वाली जो भाग है, ये जो बीच वाली जो भाग है, ये जो बीच वाला भाग है, ये कौन सा कटिबंध है? ये बताओ, ये बीचों बीच वाली भाग कौन सी है? तो उष्ण कटिबंध। याद रखना, ये बीचों बीच वाली जो भाग है, क्योंकि इस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वही आपका यहाँ वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं लोग? तो इस वाले एरिया को, चाहे इधर दक्षिणी ध्रुव में भी इस एरिया को क्या बोलते हैं लोग? इस एरिया को बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण। क्या बोलेंगे लोग? शीतोष्ण। क्या बोलेंगे लोग? शीतोष्ण बोलेंगे लोग। समझ रहे ना? क्या बोलेंगे लोग? शीतोष्ण कटिबंध। याद रखिएगा, इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंध। और जस्ट इसको ऊपर वाले कटिबंध क्या बोलेंगे लोग? इसको ऊपर वाले बोलेंगे लोग शीत कटिबंध। क्यों बोलेंगे लोग? इसको भी आपको रट लेना है, समझ लेना है, दिमाग में लोड कर लेना है। ऊपर वाले क्या बोलेंगे लोग? शीत कटिबंध। याद रखना, शीत कटिबंध। दोनों तरफ इसलिए होगा कि सूरज तो दोनों तरफ नहीं जाता है जी। ऐसा थोड़ा है कि एक ही तरफ आता है सूरज, कि एक ही तरफ हो जाएगा। दोनों कंडीशन में, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे ये दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों तरफ तो सूरज की रोशनी सेम वैसे ही ना पड़ेगा ना जी। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इस ये विषुवत रेखा के बीचों बीच में की जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह शीत कटिबंध। उसी तरह सेम दक्षिणी ध्रुव में भी हो जाएगा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इसको आप नोट कर लीजिएगा किताब में, कॉपी में, सॉरी किताब में नहीं, मतलब कॉपी में, है ना? क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। इसको अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? क्यों? ध्यान समझो। उष्ण कटिबंध में गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो बारिश ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो जब बारिश ज्यादा होगा तो यहाँ जंगल घने होंगे कि कम हो गए? तो जंगल घने होंगे। कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि विषुवत रेखाओं में जो जंगल होते हैं घने होते हैं कि नहीं होते? घने होते हैं। कारण क्या है? गर्मी ज्यादा पड़ रहा है, बारिश ज्यादा होगा। क्यों बारिश ज्यादा होगा? क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ेगा तो जो समुद्र या नदियों का जो पानी है भाप बन के ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के जाकर बादल बनेगा और बादल बनकर वही बरसेगा। तो इस एरिया में ज्यादा बारिश होगा और इस बर्फ वाले एरिया में बारिश होगा जी। गर्मी पड़ ही नहीं रहा था, भाप बन ही नहीं रहा था, बर्फ कहाँ, ये सॉरी बारिश कहाँ से होगा? तो इस शीत कटिबंध में घने वृक्ष मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ से आती है क्वेश्चन, बहुत कुछ। ये अगर समझ पा जाएगा ना तो बहुत सारी चीजें आप जब किताब पढ़िएगा ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर रूप से समझ आएगा। तो आई होप आज के वीडियो बेहतर तरीके से आपको समझ आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर रूप से समझ पाए होंगे। तो फिर दूसरी किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।